गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में ट्रेडर बनकर आए थे, व्यापारी बनकर आए थे, व्यापार करने के मकसद से आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनको यहाँ पर बेनिफिट्स हो रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पर सेटल होना शुरू कर दिया। यहाँ पर उन्होंने फोर्ट बनाए। फिर धीरे धीरे यहाँ पर वो अपनी अथॉरिटी लाने लगे। फिर जब जो बंगाल के नवाब थे उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगे। ये कन्फ्लिक्ट जो हैं वो वार में बदल गए। फिर पालसी की लड़ाई हुई। पालसी की लड़ाई में जो सिराजुद्दीन औलख था उसको अंग्रेज़ों ने हटाकर जाफ़र मीर को नवाब बना दिया, क्योंकि वो ऐसा नवाब चाहते थे जो एक पपेट हो, उनके इशारों पर नाचे। लेकिन वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे और फाइनली उन्होंने अपने आप को ही वहाँ का नवाब घोषित कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब। अब जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। What did it mean to be नवाब्स? नवाब्स का क्या मतलब है? It means of course that company acquired more power and authority. इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है उसको और पावर्स मिल गई हैं और अथॉरिटी और हक मिले हैं। But it also means something as each company servant began to have vision of living like नवाब्स। और इसका दूसरा मतलब ये है कि हर एक कंपनी का जो सर्वेंट है वो ऐसे रहने लगा जैसे कि वो नवाब ही हो। ठीक है। अब जब पालसी की बैटल ख़त्म हुई तो उसके बाद वो जो क्लीव है, रॉबर्ट क्लीव, वो वहाँ का नवाब बन गया बंगाल का। अब वो वहाँ के जो पर्सनल जो ओरिजिनल नवाब थे ना, उनको कहने लगा कि वो उन्हें ज़मीन दे दे, पैसा दे और उसको गिफ्ट दे। उसने अपने आप को वहाँ का महान जो इंसान है वो बना दिया था। रॉबर्ट क्लीव जो है वो इंग्लैंड से आया था, जो पहले मद्रास में था, वहाँ से ये यहाँ आया था। यहाँ से इसने बहुत सारा जो पैसा है वो कलेक्ट किया था। हालांकि जो ये बेसिकली किस मकसद से आया था कि यहाँ पर करप्शन को ख़त्म किया जाए, लेकिन खुद इसने इतनी ज़्यादा की थी कि सबसे ज़्यादा पैसा इसने यहाँ से कलेक्ट किया था। जब इसकी क्रॉस एग्जामिन की गई तो देखा गया कि इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए कि उसने सुसाइड कर लिया था 1774 में। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. लेकिन जिस तरीके से क्लीव ने इतना पैसा इकट्ठा किया था, सारे कंपनी ऑफिशियल्स जो हैं इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। अब इस दौरान, अंग्रेज़ों के दौरान, मैनी डाइड एंड अर्ली डेथ इन इंडिया। बहुत सारे जो थे वो जल्दी लड़की जवानी में ही मर गए, कुछ लड़ाई में, कुछ बीमारियों की वजह से, और बहुत जगहों पे करप्शन और डिसऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी ना रही। पैसा ही सब कुछ हो गया, पैसे के दम पर लोग चलने लगे। मैनी ऑफ देम केम फ्राम हम्बल बैकग्राउंड्स। लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वाज टू अर्न इनफ इन इंडिया। जो इंग्लैंड से यहाँ आए थे ना, मतलब उनकी यही डिज़ायर थी कि वो इंडिया से और ज़्यादा कुछ सीखें। कुछ अच्छे लोग भी आए थे उनके साथ। रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। वो ये चाहते थे कि यहाँ से पैसा वगैरह या अच्छी चीज़ें सीख के वो वापस ब्रिटेन चले जाएं और वहाँ पर अपनी कंफर्टेबल लाइफ जिएं। Those who managed to return with wealth led
flashy lives and flaunted their riches. They were called Nawabs, an anglicized version of the Indian word Nawab. They were often seen as upstarts and social climbers in British society, and were ridiculed and made fun in plays and cartoons. अब वो क्या करते थे कि यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे बिजनेस किए, अच्छी अमीरों वाली ज़िंदगी जी, नवाब बन गए, और फिर उन्होंने एक अच्छा समाज जो था उसकी स्थापना की, उसको आगे बढ़ाया, एक अच्छी उन्होंने सोसाइटी बनाई, और वो प्ले करते थे, कार्टून्स के साथ खेलते थे। कंपनी रूल एक्सपेंड। अब जो कंपनी ने अपने रूल बनाए थे ना, अब वो और ज़्यादा जो कंपनी है वो फैलाने लगी। अब कंपनी जो है उसने इस टेरिटरी पर अपनी मिलिट्री जो है वो लाई, अपनी मिलिट्री से अटैक किया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होने लगे। इंडिया को उन्होंने किंगडम बना दिया, यहाँ पे बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं थी। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई के बाद द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। They were political or commercially agents, and their job was to serve and further the interest of the company. उन्होंने पॉलिटिकल और कमर्शियली अपने आप को मजबूत करने के लिए यहाँ के ही जो इंडिया के ही लोग थे उनको अपॉइंट कर दिया ताकि वो कंपनी के लिए काम करें। Through the residents, the company officially began interfering in internal affairs of Indian states. अब धीरे धीरे जो कंपनी के लोग थे ना, जो इंडिया की स्टेट्स थी, जो उनके अपने जो मतभेद या जो कोई काम थे उसमें इंटरफेयर करने लगे, एंड दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी सक्सेसर टू द थ्रोन। और ये डिसाइड करने लगे कि उस राज सिंहासन का राजा कौन बनेगा, एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। और जो प्रशासन में अलग अलग काम करने वाले हैं, कौन क्या काम करेगा, ये लोग डिसाइड करने लगे। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडायरी अलायंस। अकॉर्डिंग टू द term of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. ये जो उन्होंने सब्सिडायरी अलाइंस लाया था, इसका मतलब ये था कि जो इंडियन रूलर्स हैं यानी कि इंडिया के जो राजा हैं वो अपनी आर्मी, अपनी फ़ौज नहीं बना सकते हैं, कंपनी उनको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। कंपनी उनको प्रोटेक्शन देगी और उसके बदले में राजा उनको पैसे देगा। अगर कोई राजा जो है ऐसा करने में फेल हो जाता है तो वो जो राजा का इलाका है वो उससे ले लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर रिचर्ड वेल्सले ने, जो गवर्नर जनरल था 1798 से लेके 1805 तक, वो नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी। उसने अवध के नवाब को फोर्स किया था कि आधी टेरिटरी उसको दे दे, क्योंकि वो सब्सिडायरी फोर्सेस को उसने जो पैसा था वो नहीं दिया था। और हैदराबाद में भी उन्होंने ऐसा ही किया था, ठीक है।